हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो राधिका, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। जानती हूँ कितनी खुशी हुई है मुझे तुम्हारी गुड न्यूज़ सुन के। उतनी खुशी हुई है जिस दिन पहली बार मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब देर से कोई चीज़ मिलती है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब तुम समझोगी कि क्या मिला है तुम्हें। बहुत बड़ी खुशी मिली है, इसका सम्मान करना, टेंशन मत करना कि कैसे होगा क्या होगा, सब अच्छा होता है। मेरी एक फ्रेंड थी ना, है मतलब उसको सेम प्रॉब्लम थी, रीढ़ की हड्डी वाली जो तुम बोल रहे थे ना, बट देखो आराम से आज उसका बेबी 2 साल का होने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से नॉर्मल हो गया। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पता है, एंड दोनों ही बहुत तंदुरुस्त है, तो इसलिए डरना नहीं, ठीक है। जब वो देता है तो उसके सारे काम उसी पे छोड़ देने चाहिए, वो खुद ही कर लेता है। चलो इसी बात पे पपीता मत खाना, सॉरी पपीता मत खाना, लो संतरा खाओ, तुम संतरा खा लो। तो कल सब सखियों ने बताया कि वो लोग क्या करेंगी, और मैंने भी बताना था कि मैं क्या करूँगी। तो मैं पता क्या करती, अगर मैं 24 घंटे फ्री होती ना तो मैं लाइव आ जाती यूट्यूब पे और पूरा 24 घंटे लाइव रहती, अपनी सखियों के संग बकबकाती रहती। उसका मज़ा कुछ और ही होता, और तुम सब भी मेरे संग फंसी होती 24 घंटे के लिए। बस मैं वही करती, वही खाती पीती देखती, मतलब ऑब्वियसली नेचर वाले जो काम होते हैं वो भी करती। तो 24 घंटे लाइव आती मैं तुम लोगों के संग। तो आज देखो पार्थू ने ना सुबह सुबह इसमें सब्जी गिरा दी जो किचन में था। तो देखो इसके फ़ायदे यही होते हैं, इसमें गिरी, इतना सा धो के सुखा दिया, और यहाँ धूप बहुत तेज़ आती है ना तो इधर धो दिया मैंने। और अब मैं जा रही हूँ अलमारी लगाने। तो मेरी जो अलमारी है ना सखियों, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है अभी। मैंने ये सोचा था कि मैं जब मम्मी के पास से आ जाऊँगी ना दिल्ली में तब लगाऊँगी इसको, पर देखा नहीं जा रहा यार, मतलब करना ही पड़ेगा। तो अभी 2:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अलमारी लगाने, और आई थिंक मुझे 1.5-2 घंटे लगेंगे इसको सेट करने में। तो वो लगाते में मैं नहीं दिखाऊंगी, फालतू की चीज़ है, लगा के फिर दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो आप लोग तब तक क्या कर रही हो, कोई सवाल दूँ क्या आज भी? हाँ अच्छा देती हूँ, रुको। ये क्या हो रहा है? हाँ पार्थू ठंडा लग जाएगा, बच्चे उठ जाओ। भाग्य बानी मेरा बेटा। हे सखियों, तो फाइनली आज मैंने पहन ली है कट स्लीव। बड़ा वेट किया, और आपको पता है यहाँ का प्लांट कहाँ गया है, उसको आज मैंने, बाबू उठो नीचे से, उसको आज मैंने ना धूप लगाने के लिए यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो रही है। ये जा रहा है बस, मुझे पता है इसके नखरे बहुत होते हैं, इस वाले प्लांट के ना नखरे बहुत होते हैं। ये देखो ट्रे लगाई है तो कबूतर काम कर गया है, ये देखा आपने। तो इसको थोड़ा सा आज मैंने सोचा है, इसको आज बाहर की हवा खिलाती हूँ तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे कपड़े धो दिए हैं सखियों, क्योंकि अब जो है आज है शनिवार, कल है रविवार, ये 2 दिन में कपड़े नहीं धोने वाली। पार्थू, और अब चलो फाइनली मैं जा रही हूँ अलमारी लगाने, क्योंकि मेरी अलमारी की हालत बहुत ख़राब है। सोचा था अभी नहीं करूँगी क्योंकि काम बढ़ जाता है, फिर पैकिंग करनी पड़ती है, फिर दोबारा खोलना पड़ता है। तो हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जैसे कि मुझे आज मॉर्निंग में पता चला कि हमारा दिल्ली जाना कैंसिल हो गया है सखियों। तो हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, और अब हम नहीं जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना, साल भर का सोच के अचार डालते हैं, कल का पता नहीं है, यही होता है। कपड़े भी दे दिए सिलाने, खैर कोई नहीं। चलो जा रही हूँ मैं अलमारी लगाने, और मेरे को कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा, जैसे कोई सवाल समझ आएगा तो मैं पूछ लूँगी आप लोगों से, ठीक है। द बॉल। तो हे वही सखियो, वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत सारा काम मैंने निपटा लिया है। कर दे तो मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी ना, तो सुप्रिया ने भी मुझे ये थोड़ा सा रिकमेंड किया था कि दीदी आप कुछ बोला करो। पेपर नवभारत टाइम्स आता था ना स्कूल में, उसके पीछे एकदा करके एक इतना सा सेक्शन आता था जिसपे स्टोरी लिखी होती। तो चलो सखियों मैं सुनाती हूँ वो स्टोरी आपको। एक बार एक छोटी सी फैमिली, जैसे कि पति पत्नी और उनका बच्चा और बेटी की माँ और उसका भाई, तो वो 5 जाते हैं घूमने। वो जब घूमने जाते हैं तो कई जगह घूमते हैं, और घूमते घूमते अचानक से औरत को लगती है प्यास। तो वो कहती है मैं ज़रा पानी पी के आती हूँ, आप लोग मेरा यहीं वेट कीजिए। तो होता क्या है सखियों, जैसे ही वो औरत पानी पी के वापस आती है तो वो देखती है कि उसका सारा परिवार एक खाई में गिर गया है और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं।
तो उसकी माँ, उसका भाई, उसका पति और उसका बच्चा सब के सब खाई में डूबे पड़े हैं। और वो बहुत परेशान हो जाती है कि हे भगवान, ये कैसे हो गया, यहाँ पे खाई थी और हमें पता ही नहीं लगा और ये सब डूब गए, अब मैं कैसे इन सबको बाहर निकालूं, प्लीज़ इन्हें बाहर निकालो भगवान, क्या करूं। बहुत आवाज़ लगाती है क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच होते हैं तो कोई और वहाँ होता नहीं है। तभी वो बहुत रो रही होती है, तो उसे वो भगवान से प्रार्थना करती है, तो उसे एक आकाशवाणी सुनाई देती है कि तुम इन सब में से सिर्फ एक को बचा सकती हो, तो वो बच जाएगा, बाकी सबको डूबना पड़ेगा, और इनमें से जो भी तुम्हें सबसे प्रिय है उसे निकाल लो। तो अब आप मुझे बताओ कि वो इन सब में से किसे निकालेगी, क्योंकि मुझे तो पता है उसने किसे निकाला, और इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट डे दूंगी। तो मुझे पता है मेरी बहुत सारी सखियां सही जवाब दे देगी, लेकिन दिमाग लगाओ, अगर उस औरत की जगह आप होते तो आप किसे बचाते। तो आज का आंसर लिख के दो। मम्मा मैं तो एंडरमैन की सुना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आज का जवाब आपको लिख के देना है, आप किसे बचाते उनमें से, अगर उस औरत की जगह आप होते। तो थोड़ा सोचो और फिर जवाब लिखो, ठीक है। तो सखियों, आज का जवाब लिख के आराम से सोचो और जवाब लिखना, ठीक है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सारी सखियाँ इतनी अच्छी हैं, और जो साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं मैंने उनसे भी लिखवा लिया। थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट तो किया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसे कमेंट करते रहो, तभी तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब तो मैं ये भी नहीं करती शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोलती हूँ क्या लाइक करो, नहीं बोलती, सिर्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिखती हूँ, क्योंकि थैंक यू है भैया, थैंक यू है। इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ तो 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं कपड़े तय लगाते लगाते ये सोच रही थी कि पहले मैं कहा करती थी कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है सिवाय रानी आंटी के, और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, और वो भी मुझसे इतनी बड़ी हैं कि वो मेरी मम्मी के उम्र की हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत सारी सखियां हैं, इतनी सारी सखियां हैं कि मैं गायब भी हो जाती हूँ ना, तब भी मुझे नहीं छोड़ती, परेशान कर देती है, कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसी हो। और इतने सारे मोटिवेशनल चीज़ें, जो कि अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ मोटिवेशनल वर्ड, मतलब इतना आप लोगों ने मुझे खड़ा करने की कोशिश की कि नहीं तुम वापस आओ, वापस आओ। तो देखो बच्चा सुसु कर रहा है, जैसे कि ये नेचुरल व्लॉग है, यहाँ ये सब हो गई होगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट किया करो ना, क्या किस बात का डर है, क्यों डरना है किसी से, कमेंट करो, तुम्हारा अपना चैनल है। अब तो मैंने इसका नाम भी रख दिया सखियों का कोना, तो खुद का कोना है तुम्हारा। जब कभी उदास हो तो यहाँ आ जाना, यहाँ इतनी सारी सखियाँ हैं, किसी से भी बात करके देखना, सब जवाब देती हैं। तो कमेंट करना शुरू करो और जुड़ो हमसे, अच्छा लगता है, ठीक है। जितनी हैं उतनी ही रहेंगी चाहे, पर एंजॉय तो करेंगी ना मिलके अब। तो चलो भाई, अब बहुत लेट हो गया, मेरे आज बहुत काम है, अलमारी फैला रखी और गेस्ट आने वाले हैं, तो आपको पता है ना प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। तो इसीलिए ना मैं आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रही, सिर्फ बाती बाती की है मैंने अपनी सखियों से। तो सखियों, आज के लिए मुझे माफ़ करो, ये देखो इतने कपड़े हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आज, और मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। लेकिन व्लॉगिंग का मतलब यही है कि आप जो कर रहे हो पूरे दिन में वो आपके संग शेयर करना है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि आज मैं कहाँ बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं जब यहाँ बिज़ी हूँ तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पाऊँगी, है ना। तो चलो मैं करती हूँ काम, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। क्या है, क्यों हंस रहे थे हैं? अरे वो सपना ने तेरा वाला मैसेज पढ़ रही थी। हाँ। मैं 4 दिन की छुट्टी पे वो सपना सपना का मुंह देख रही थी, बड़ी बड़ी आईब्रो देख रही है, नेहा के लिए खराब हो गया हंस के। ये देखो तुम लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के मम्मी कितना हंसती है, पुण्य लगेगा तुम लोगों को, एक बूढ़ी औरत को हंसा रही हो तुम। बूढ़ी औरत, सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों का मैसेज पढ़ना। नेहा को देख रहा हूँ, नेहा का सबको जवाब दे। अरे नेहा जिम जाती रहती, नेहा जिम जाती है ना, तो लिख रही थी उसमें कि मैं जिम जाऊंगी, ये करूंगी। फिर सपना ने बोला उसको कि मैं किताब पढ़ूंगी, तो बोली मुझे भी बताना किताब, मैं भी पढ़ूंगी। तो मैंने लिख दिया ना वो नीचे, जिम ना जाने के 10 घरेलू उपाय। तो वो बेचारी सोची सच्ची में ऐसी कोई किताब होती है, तो कह रही दीदी मैं पढ़ूंगी, आप वैसे बता देना। मैंने कहा ऐसी कोई किताब है ही नहीं। मैं तो उसका मजाक कर रही थी। हाँ, तो देखो सखियों, आज मैं क्या बना रही हूँ, ये है मशरूम, और ये थोड़ा सा टमाटर, प्याज, गोभी
और ये ना कल का राइस है, क्योंकि कल दिन में अनूप नहीं थे तो उनके हिस्से का चावल बच गया सखियों। तो अब मैंने क्या किया, आज भी मैं और पार्थ हैं तो एक्स्ट्रा बना के इसको फेंक तो नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा भूटा हुआ भात, हमारे नेपाली में कहते हैं भूटा हुआ भात, और आपके में क्या कहते हैं पता नहीं। तो देखो बस ये भात तो होता है जो फ्रिज में रखा हुआ और खुला खुला हो जाता है। इसमें कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू निचोड़ूंगी बाद में। तो बस बन गया मेरा भूटा हुआ भात। तो आज का हमारा लंच यही है। तो ये लो सखियों, मेरा मशरूम भी गल गया। और अभी पता है मैं ना बबीता जी का कमेंट पढ़ रही थी कि बबीता जी कह रही थी कि वो अपनी शादी में पार्लर गई थी, उसके बाद से आज तक पार्लर ही नहीं गई। तो भैया हमारी जो सखियाँ हैं ना सब एक से बढ़कर एक हैं सखियों। तो तुम में से कौन कभी पार्लर नहीं गया मुझे ज़रूर बताना। और पता कल जब मैं पार्लर गई थी ना सखियों, तो पार्लर वाली बोली मुझसे कि दीदी आप फेशियल नहीं कराते हो। तो मैंने कहा हाँ कराया तो था अपनी बहन की शादी में। तो बोली अच्छा कब, कितने दिन हो गए? तो मैंने कहा 10-11 साल हो गए। तो वो मुझे देख के ना हंसने लगी और कहने लगी कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, सच में आपकी स्किन बहुत अच्छी है, साफ एकदम क्लीन है। तो मैंने फिर इसको बोला मैं पापा स्काई की क्रीम लगाती हूँ ना इसीलिए। तुम्हें तो मिली नहीं होगी अभी तक, ऑनलाइन ढूंढोगी ना तब भी नहीं मिलेगी मेरे पास है बेटा, मैं ऐसे नहीं दूंगी। अब अगली बार गिव अवे करूंगी ना जब, तब दूंगी मैं पापा स्काई की क्रीम, समझ गई तुम। एंड मेरा राइस बन गया है। मतलब आज का दिन है ना बहुत ही बेकार सा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर हमारी रितिका यानी रिचा बोलेगी दीदी दिन को बेकार मत बोलो। हाँ बेकार तो नहीं है, अच्छा है क्योंकि मैं काम ही कर रही हूँ। ये देखो तो अलमारी लगा दी है। अब इन जो सारे कपड़े हैं ना उनको ठिकाने में लगाना है सखियों। और बीच बीच में तुम सबसे बातें भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। भाई ऐसी मेहनती लड़की तो भैया किस्मत वालों की होती है, ऐसी मेहनती बीवी बेटी तो किस्मत वाले ही होंगे जिनकी मैं हूँ। क्यों, क्या कहती हो सखियों? तुम भी बहुत किस्मत वाली हो, मैं तुम्हारी भी सखी हूँ। ऐसे थोड़े बेटा, नाराज नहीं होते, तुम भी किस्मत वाली हो, मैं तुम्हारी सखी नहीं हूँ क्या? तो चलो सखियों अब हम खा लेते हैं भोजन। तो ये लो सखियों, ये प्रेस के कपड़े और ये लग गई हमारी अलमारी। और ये वाली जो जगह है ना सखियों, मैं यहाँ पे अंडर गारमेंट्स रखती हूँ हम तीनों के। तो ये जो दराज है इसको इसके लिए यूज़ करती हूँ मैं। ये वाला पार्थ का सेक्शन है, ये पार्थ की स्कूल बैग में इसके अंदर ही रखती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी ना हो। और ये मेरी एक साड़ी है स्पेशल थोड़ा रखा है। यहाँ मेरी जीन्स, ये मेरे जोन से भी कपड़े आप समझ लो, मेरे तो बाहर और घर पहनने के कपड़े हमेशा एक ही होते हैं। और ये नीचे वाला अनूप का। तो लग गई हमारी अलमारी। और यहाँ मैंने चढ़ा ली है अपनी चाय सखियों, क्योंकि अब मैं वाकई में बहुत थक गई हूँ। बीच बीच में देखो आप लोग के कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी कर रही थी, तो ऐसा मत बोलना कि सीमा हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देती। जो आ रहा था भैया फर्स्ट मैं तो उसको दे रही थी। और ये पता है ये शालू ने ना मेरे लिए हाई पॉइंट से चुराए थे चम्मच, ये देखो। तो ये चम्मच बहुत बड़े थे ना, तो मैंने इनका पीछे का हिस्सा तोड़ के आगे चिपका के, ये देखो पीछे का हिस्सा तोड़ के फिर चिपका के दोबारा से इस पर कलर कर दिया था। करते रहना चाहिए कुछ क्रिएटिविटी। मज़ा आ रहा है, बहुत सारी सखियों की बातें सुन रही हूँ। हम ये करेंगे वो करेंगे, वेरी गुड। सबको बहुत कुछ करना है ना। चाय की बहुत ज़रूरत है। पता है कितने बज रहे हैं? ये देखो 6 बजने वाले। तो चलो सखियों आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ। तब तक लंबो और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, रह लेना यार, खुश रह लेना। दुखी रहने की तो 100 वजह है, खुशी रहने की वजह ढूंढ के रह लें। कच्चा फाड़ गया है। क्या करके आया है? मुंह से हाथ हटा के बताओ। क्योंकि मैं कच्चा फाड़ के आया। कच्चा फाड़ के आए हो? तो ऐसे खेलते क्यों कि कच्चा फट जाए हैं? एक तो कच्चा फाड़ते रहो
कच्छा भी कच्छा 4 कच्छे फाड़ चुके हो बेटा तुम। 4 कच्छे फाड़ चुका है मेरा बेटा। यही दिन देखना रह गया था बस। अब एक से एक कच्छे मंगाओ और ये फाड़ देता है। चलो भैया तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ। मेरे पीछे आने से ना कच्छे सील नहीं जाएंगे। मम्मा बेटा अब तुम फर्स्ट क्राई के निक्कर नहीं पहनोगे, अब तुम पहनोगे संडे बाजार वाले निक्कर, समझ के? फर्स्ट क्राई वाले कच्छे पहनने लायक नहीं हो बेटा तुम रोज कच्छे फाड़ के आओ और मैं तुम्हारे लिए रोज फर्स्ट क्राई के कच्छे मंगाऊँ हैं। 600 रुपये के पजामे तुम फाड़ने के लिए लाते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इतने पैसे दोगे मुझे? हाँ बहुत सारे दूंगा, मिलियन, बहुत सारे पैसे दूंगा। मैं मिलियन डॉलर कमाऊंगा और आपको दूंगा। लो भैया हो गई बात, इंडियन रुपीस में तो बात ही नहीं हो रही। तुम अभी निकलो, लंदन निकलो, तुम डॉलर वाले निकलो। जब मैं बड़ा होऊंगा तब दोगे ना, और तब तक तो हमें ही खर्चा उठाना है ना। तो हम तो भैया अपनी जेब INR में निकालेंगे ना। मम्मा आपको अपने बेटे पे शक नहीं है क्या? जो मैं इतना गिफ्ट लेकर आया हूँ। शक तो बहुत है मुझे अपने बेटे पे, शक तो बहुत है। मुझे गिफ्ट शक का मतलब बताओ पहले मुझे। शक का मतलब है प्यार नहीं करते। प्यार तो करती हूँ, शक का ये मतलब होता है? फिर गुस्से से बात क्यों कर रहे थे जब मैं प्यार? गुस्सा? अच्छा कच्छा फाड़ दोगे, 1 डे चलेगा, 2 डेज चलेगा, और कच्छा फाड़ के आके क्या बोलते हो? मिट्टी लगी होती है तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? दाग अच्छे हैं। कितने अच्छे दाग हैं। अरे दाग तो अच्छे हैं भैया, लेकिन अब ये पजामे फट जाए वो थोड़ी अच्छे हैं। इतने पजामे मत फाड़ो मेरी जान, माँ पे इतनी इनकम नहीं है ना बेटा। अभी तो पिक्चर भी रिलीज नहीं हुई। चलो दूध पियेंगे, आओ बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। सॉरी मम्मा। क्यों? मैं कच्चा फाड़ के आया हूँ। कच्चा फाड़ के आए? कोई बात नहीं, अब मत फाड़ना पजामा, ठीक है? कच्चा नहीं फाड़ा, पजामा फाड़ा, ठीक है? अब और नहीं है ना, फिर नंगू पंगू भेजूंगी नीचे खेलने, फिर सबके सामने शेम शेम हो जाएगी आपकी। छुन्ने हो?